हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं केडी के बारे में। जी हाँ, केडी का ब्लॉग लाइव सब तो आपने देख ही ली होगी। केडी का दोबारा से वही फौजी का ड्रामा शुरू हो गया है। मैंने पहले भी आपको बोला था, जब ये बोल रही थी कि मैं आज के बाद फौजी का नाम नहीं लूँगी, तो मैंने आपको बोला था कि देख लेना, इसका 4 दिन बाद वही ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो केडी का दोबारा से वही ड्रामा आ चुका है। दोबारा से वही केडी का रोना पीटना और ये सब कि मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, वीडियो वायरल कर रही हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग लीक कर रही हूँ, मेरे को धमकाया जा रहा है, मेरे को परेशान किया जा रहा है, फौजी मेरे को इतना परेशान कर रहा है, हस्बैंड वाइफ मिलकर दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं। तो भाई जब सब कुछ ये बोल रहे कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं अपने पे आ गई तो सारे प्रूफ लीक कर दूंगी। मैंने सब कुछ पता करवा लिया कि ये कहाँ कौन सी बटालियन में काम करता है, उसके जो हेड हैं बटालियन के, तो उसका भी नंबर ले लिया। तो भाई जब इसके पास सब कुछ है, सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं, सब कुछ है, तो फिर ये क्यों नहीं कंप्लेंट कर रही है। जब इसको इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ये बोल रही है कि मेरे को पहले बेवकूफ़ बनाया गया कि बच्चे को अबॉर्ट कर दो, बच्चे को अबॉर्ट कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। बच्चे को अबॉर्ट तो इसने बाद में किया है, कोई सोचने वाली बात है। अगर इसके पीछे की वीडियो उठाकर देखना, बच्चे का अबॉर्शन तो इसने बहुत बाद में किया है। इसने रोना पीटना तो पहले ही शुरू हो गया था। ये बोल रही है कि पहले मुझे मीठा मीठा मेरे से बात की गई, प्यार से बात करता रहा जब तक बच्चे का अबॉर्शन नहीं हुआ। और जबकि इसने बच्चे के अबॉर्शन से 1 महीना पहले ही ऐसे बोलना शुरू कर दिया था, कम से कम 1 महीना नहीं तो 20 दिन पहले ही, कि उसके फ़ोन आने बंद हो गए हैं, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अब यहाँ कौन झूठ बोल रहा है? जो ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बच्चा तो था ही नहीं, बच्चा तो था ही नहीं, बच्चे का तो इसने सिर्फ ड्रामा ही किया था। तो ये अब कि झूठ पे झूठ, नई झूठ पे झूठ आ रही हैं कि इसने मेरे से मीठी मीठी बातें की कि अबॉर्ट कर दो, अबॉर्ट कर दो। और अबॉर्ट के बाद ही बोलना बंद कर दिया, मुझे धमकी देनी स्टार्ट कर दी। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर मेरे को बोला जाता है कि मेरे नाम का मंगलसूत्र नहीं पहनना, सिंदूर नहीं लगाना, और कभी बोलती है कि वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठाता। तो भाई ये सब इसका क्या ड्रामा चल रहा है कि हस्बैंड भी मुझे आके धमकाता है, मतलब हर जगह झूठ पे झूठ। पहले इसने खुद बोला कि मुझे पता था उसकी शादी हो रखी है, ये शादी सिर्फ एक ड्रामा थी जो भी हमने की थी, सिर्फ मेरे को अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए। उसके बाद इसने बोलना स्टार्ट किया कि मुझे नहीं पता था, इसने मुझे आगे से ऑफ़र किया कि तुम मेरे से शादी कर लो। इसकी तरफ से प्रपोजल आया था, मेरी तरफ से कोई वो नहीं था। ये मुझे भकाता था कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे सारे दुख दूर कर देगा। तो मतलब दिन रात का वही ड्रामा केडी का ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब केडी बोल रही है कि मुझे धमकी दी जा रही है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर मुझे धमकी दे रहे हैं। तो अब मैं सारी सच्चाई उसकी, केडी की और उसकी वाइफ की, सामने लेके आऊँगी। और जबकि सिर्फ 2 दिन तक केडी का यही ड्रामा चला, फिर दोबारा से देखना केडी का वही ड्रामा स्टार्ट हो गया कि उसने मेरे से माफ़ी मांग लिया है। तो ये जितने भी मतलब ये कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये सब एक झूठ बोल रही है केडी। ना तो कोई इसके बेबी था, और ना ही मतलब अगर इसके पास सारे प्रूफ हैं, इसको जो ये इतना बोल रही है कि मैं डेली रोती हूँ, मैं डेली रो के श्याम जी के सामने फिर सोती हूँ, तो भाई इतना ये क्यों तड़फ रही है? अगर इसको आगे से कभी बोलती है कि मुझे तो इससे प्यार ही नहीं था, फौजी से तो कर्म गगन लाख गुना अच्छा है, वो तो कम से कम नशे में ही मुझे दुख देता था, इसने तो खुलेआम मुझे दुख दिया है, बिना नशे के मुझे ऐसा दुख पहुंचाया है, मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया है सबके सामने, जो मैं कभी उभर नहीं पाऊंगी। जब इसको इतनी ज़्यादा चीज़ें खटक रही हैं, इतना ज़्यादा उसने इसको परेशान किया है, और जब इसके पास सारे प्रूफ हैं, तो ये वो प्रूफ दिखा क्यों नहीं रही है लोगों को? और ये उस चीज़ की कंप्लेंट क्यों नहीं कर रही है? एटलीस्ट अगर उसका कुछ नहीं होगा, अगर इसको ये डर है कि उस बंदे का कुछ नहीं होगा, तो कम से कम वो इसको परेशान तो नहीं करेगा ना। नाजायज़ जो इसकी वाइफ फौजी की और जो फौजी मिलके ये बोल रही है कि मेरे को परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, मुझे हर चीज़ के लिए बोला जाता है,
तो एटलीस्ट वो कम से कम इसको परेशान करना तो बंद करेंगे ना, चाहे वो इसे कुछ ना दें, कम से कम वो इसे परेशान करना तो बंद करेंगे। हम तो एक ही चीज़ है, अगर इसको एक कम से कम इसके मन में जो बेचैनी, ये कह रही कि मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी रहती है, मैं डेली रोती हूँ, तो कम से कम इसको अपने मन की सेटिस्फेक्शन तो होगी ना कि तूने उनके खिलाफ़ कंप्लेंट की और वो बंदे चुप बैठ गए। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो सही हैं या गलत हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।